एक दरगाह था, समाधि था, जिसका नाम है पंजतन पांच पीर, जो आज भी किले के अंदर है। और कुछ कोली लोगों का घर था, जिनका एक मुखिया हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम था राजा राम पाटिल। लेकिन जिस राजा ने ये किला बनाया, इसका नाम है सिद्दी जोहर। हमारे भारत के इतिहास में, हिस्ट्री में सिद्दी नाम के दो राजा आके चले गए। एक जो सिद्दी था 16 से बुरुज है, ऐसे टोटल इसी को बुरुज कहते हैं, वॉच टावर कहते हैं, ऐसे टोटल 22 है। और किला बनाने के बाद सिद्दी जोहर ने किले की इंपॉर्टेंस रखा, ताकि कोई मेन गेट के बिल्कुल करीब नहीं जाते। उसके बाद किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी है, और किले 60 फीट डीप है तो दूसरा 30 फीट डीप है। अब चारों तरफ समंदर का खारा पानी, सॉल्टेड वाटर है। लेकिन किले के अंदर मीठा पानी कैसे आया, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये किले का जो बांधकाम किया हुआ है ना, ये सब पत्थर से किया हुआ है, और सारे मंदिर था, मस्जिद था। लेकिन 1947 के बाद हमारा भारत देश, ये लोग जो थे ना, यहाँ पे लोग का मैं जो बताया ना, यहाँ पे मच्छी पकड़ना, यहाँ पे रहना, यही इनका काम था। आइलैंड के ऊपर जो रहते थे, तो रहते कैसे थे आइलैंड के ऊपर? कुछ छोटे छोटे घर बनाए हुए थे उस टाइम पे, जो इसके छत जो होते हैं ना, नारियल के दरख्त के जो झाप बोलते हैं, उसमें रहते थे। देखेंगे किले के चारों तरफ जो है ना समंदर, किले के चारों तरफ, किले के अंदर से टूटे फूटे घरों की दीवारें आपको आज भी दिखाई देंगी। जब आप उसके टॉप पॉइंट पे चले जाएंगे, वहां से आपको सारे किले के जो घर है टूटे फूटे, वो दिखाई देते हैं। अब जब हम लोग किले के अंदर एंट्री करते हैं, तो इसके ये गेट से बाहर निकल के हम 10-12 सीढ़ी चढ़ के राइट में स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। वहां जाने के बाद हम सबसे पहले किले का, जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप देखते हैं, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी। कलाल बांगड़ी तोप जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप है, लेकिन हमारे भारत में हिस्ट्री में बताया गया कि इसका 3 नंबर आता है। वैसे कुछ तोप इंडिया में है ऐसे, जिनका आज हिस्ट्री में नया एरिया कवर करता था। और उसको बनाने वाले ने ऐसे खासियत रखा है ना, कि 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हीट नहीं होता, ऐसा मेटल में उसको बनाया हुआ है। यानी 12 क्रॉस करेंगे ना, तो लास्ट तीसरे सर्कल को जाने से पहले लेफ्ट साइड में नीचे एक बड़ा निकाला था। क्यों निकाला था? तो अपने और अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए था। पानी के नीचे? हाँ, समंदर के 60-70 फीट खोल के नीचे से निकाल दो। यहाँ से अभी मौसम क्लियर नहीं है, इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने देखा होगा वीडियो में कभी उसका हुआ। दूसरी तरकीब क्या निकाली, तो जैसे जंजीरा किला आइलैंड के ऊपर, बेड के ऊपर बना दिया, इसी तरह का एक बेड यहाँ से 7 किलोमीटर आगे संभाजी महाराज को वहाँ से मैसेज आया कि आपको रायगढ़ पे आना। यहाँ पे मुगलों का हमला हो गया, यहाँ से पूरी सेना लेके संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो बनाने और ये जीतने से ज्यादा जरूरी संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाना था, वो उनका राज रहा। देखो इसका बांधकाम जो है ना, ये सब पत्थर से किया हुआ है, कहीं भी ईंट का बांधकाम नहीं है, और सारे पत्थर यही बेड से निकाले हुए। तो ये लोग पत्थर निकालते निकालते जमीन से 60-70 फीट जब नीचे 4 घंटा भी नीचे से घूमते रहेंगे ना, तो 22 एकड़ नहीं सकते, क्योंकि अंदर जो समंदर के बीच में 22 एकड़ में किला कैसे बनाया, किले के अंदर क्या है, ये बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। दूसरा व्यू क्या है, तो ये किले के पीछे अरबियन सी सामने वाला फोर्ट, यानी सबसे बेस्ट पॉइंट है वो किले का, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से हमको सबसे बेस्ट व्यू देखने के लिए मिलता है। वहां से व्यू देख के फोटो लेके वही सीढ़ी से लोग नीचे का ही है, और इसको राजवाड़ा कहते हैं। पहले 5 मंजिली था, अभी टूट के सिर्फ 3 मंजिली ही बचा हुआ है। इसमें राजाओं का दरबार 30 फीट डीप है। ये भी पानी वैसे ही आया, पत्थर निकाला, नीचे से स्प्रिंग लगा, और कुछ बारिश का पानी उसमें है। लेकिन जो पहला तालाब आपको बताया, वो पूरा पानी नीचे से बहुत ज्यादा स्प्रिंग फोर्स में उसके, वो 12 साल के 12 महीने उसमें पानी रहता है। और ये तालाब में भी साल के 12 महीने पानी रहता ही रहता है। तो मेन गेट में जो है ना 13 और 6 हाथी है। तो ये क्या था, तो ये लोग का राज मुद्रा था। जैसे अभी हमारे कॉइन के ऊपर होता है अशोक चक्र त्रिमूर्ति गांधी जी, उस टाइम पे जो किले के अंदर उनका गेट पास था। किले के लोगों को बाहर जाके वापस किले में एंट्री करना है, तो उनके पास वो कॉइन होना चाहिए। बाई चांस 2 साइड में 2 विंडो बनाया हुआ एकदम टॉप में, लोखंडी भाला लेके 2 सिपाही हमेशा खड़ा रहता था। अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा, उसे दुश्मन या जासूस समझ के गेट में ऊपर से ही भाला मार के खत्म करते थे कि अपना आदमी ने दुश्मन या जासूस है। और इस ऊपर का जो टॉप फ्लोर है, जिसमें विंडो दिखा चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसका सिस्टम ऐसे आप अंदर जाके देखेंगे ना, घंटे समंदर का। पहले जमाने में आपको पता होगा कि एक सिग्नल हुआ करता था, अगर राजा को प्रजा को दरबार हॉल में बुलाना है कोई मीटिंग के लिए या फंक्शन के लिए, तो राजा घर घर जाके दावत नहीं देता था। वहाँ पे जो रूम है उसमें पहले तो यहाँ पर जैसे आए थे, तो ये बना तो दिया किला, तो हमको दिखाई इसी तरह का एक लेड आता है ग्रेफाइट, इसको गर्म करने के बाद ये पिघल जाता है। जब मोटी हो जाता है तो चारों तरफ से इसके वो पत्थर में मटेरियल जो जल्दी सूख जाता था। तो जो अंदर स्पेशल, हाँ, और जहाँ तक कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया उनको, जहाँ तक पानी टच होता है ना, वहाँ तक मटेरियल जो है ना, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो गया होगा। लेकिन बाद में जब ऊपर चले गए समंदर के लेवल के ऊपर, तो फिर मटेरियल खराब होने का तो
राइट राइट नहीं है। और उनको यही फायदा मिल गया कि बाहर से कहीं से पत्थर लाने का जरूरत नहीं रहा। हाँ। लाते भी कैसे कि वहाँ से वो पहाड़। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो सेफ्टी रहा है ना इसके लिए, ये समंदर रहा है। देखो समंदर का जो लेवल है ना ये है ओटी के टाइम पे, लेकिन ये जहाँ पे अभी हमारा बोट खड़ा है ना यहाँ चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा सेफ्टी जो रहा है ना इसके लिए ये समंदर रहा है। इसकी वजह से कोई इस किले को जीत नहीं सका। ओके, तो यहाँ पर सिद्धियों का तो राज यहाँ पर था। आसपास का एरिया कौन उस समय कंट्रोल कर रहा था? देखो इसके अंडर में है ना, यहाँ के आसपास के एरिया थे। जब यहाँ पे राजा बन गया तो जो लोग यहाँ पे थे आजू बाजू में वो भी इसके अंडर में हो गए। 3-6 तालुके पे इसका हुकूमत था। जो राजपुरी और हाँ राजपुरे जो भी है, ऐसे 6 यानी गाँव तालुके मिला के थे जिसपे राज था। और ये लोग का है ना, ये किले में जो लोग रहते थे ये तो इनके ही लोग थे, जो इनको खाना पीना देके इनसे काम करा के लेते थे। उस टाइम पे लोग को अलग अलग यानी काम दिया हुआ था। कोई खेती बाड़ी करता था तो पत्थर होगा तो भी डूब जाएगा। हाँ। अच्छा, तो अभी ये इसके चारों तरफ सिक्योरिटी का जैसे आप ऊपर दिखा रहे हैं बहुत सारा, हाँ। इसका थोड़ा बताइए कि कैसे ये लोग सिक्योरिटी करते थे पानी के बीच में? पानी के बीच में सिक्योरिटी देखो मैं आपको बता दिया ना, 3 फ्लोर जो बनाया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए डिवाइड किया हुआ है। टॉप फ्लोर जो है सिर्फ तोप चलाने के लिए, और सेकंड फ्लोर देखो जिसमें छोटा छोटा विंडो है, यही मेन किले का वॉच टावर टहलने बुरुज। चारों तरफ से ऐसे ही यहाँ से वॉचिंग होता था, देख रेख होता था। ये लोग का सिस्टम कैसे था, अगर सामने से दुश्मन का कोई इसी से अंदर लोग जाते थे। हाँ। और इसी से बाहर इसी से बाहर आते थे। अभी भी वैसे ही सिस्टम? अभी भी वैसे ही सिस्टम चल रहा है जो पहले के टाइम था। अच्छा, तो इन लोगों का ऊपर ऐसा बिजनेस क्या था? मतलब ये लोग पैसा लाते कहाँ से थे? पानी के बीच में रहते थे, बाहर तो कोई जा नहीं रहते। हाँ तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है, एक साइड में पीछे आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है? तो इसको इंटरलॉक सिस्टम किया हुआ है ताकि ये उस समय का सबसे पहले पानी के अंदर अगर डूब जाए तो वो नीचे बैठ जाता है। लेकिन ये